दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 10 मिनट देर से उठे तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर हाथ से निकल सकता है? क्या हो अगर किस्मत आपके दरवाजे पर खड़ी हो और आप उसे सिर्फ आलस्य और लापरवाही की वजह से खो दें? आज की कहानी है एक युवक की जिसने वक्त को हल्के में लिया और सब कुछ गवा बैठा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हमेशा आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल HDMP स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक व कमेंट करके हमें बताइए कि ये सीख आपको कैसी लग रही है। सतपुरा नामक शहर में एक युवक रहता था, रोहित पढ़ाई लिखाई में समझदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलस्य। हर जरूरी काम को वो टाल देता। अरे, कल कर लेंगे। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते, बेटा, ये समय बहुत कीमती है, इसे मत गवाओ, मेहनत करो। लेकिन रोहित को लगता ये सब पुरानी बातें हैं। कुछ दिनों बाद रोहित पढ़ाई के लिए बड़े शहर चला गया, लेकिन वहां भी उसकी आदतें नहीं बदली। दिन भर रील्स, गेम्स और दोस्तों संग बेकार बातें। पढ़ाई मानो उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। एक दिन उसका दोस्त फोन पर बोला, भाई, मेरी MNC में नौकरी लग गई। इतना सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूटा, आंखें भर आई। उसने खुद से कहा, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूं? क्यों मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं? बेचैनी में वो शहर के किनारे बने नर्मदा घाट पर चला गया। वहां एक पुराने वटवृक्ष के नीचे एक संत ध्यान में बैठे थे। रोहित उनके पास जाकर बोला, गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए, मैं हार गया हूं। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का कारण एक ही है, तुम समय की कद्र नहीं करते। फिर संत ने उसे एक कहानी सुनाई, राजा और गरीब का अवसर। बहुत समय पहले कुशावती नाम के राज्य में एक दयालु राजा था। एक दिन उसके दरबार में एक गरीब आदमी आया। नाम था गणेश। फटे कपड़े, कमजोर शरीर और आंखों में निराशा। गणेश ने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा। राजा को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले मेरे महल से जितना सोना उठा सको वो सब तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, सूरज डूबते ही दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। गणेश की आंखें चमक उठीं। उसने राजा के चरण छुए और कहा, धन्य हो महाराज, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। भागते हुए वो अपने घर पहुंचा और पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, तो फिर भागो, समय मत गवाओ। लेकिन गणेश बोला, बहुत भूख लगी है, पहले खाना खा लूं। पत्नी घबराकर बोली, अरे, अभी खाने की पड़ी है। गणेश बोला, भूखे पेट कैसे काम करूंगा, थोड़ा खा लूं, ताकत आ जाएगी। वो आराम से खाना खाने बैठ गया। हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे राजभोज हो। पत्नी बार बार रोकती रही, लेकिन गणेश बेफिक्र। खाने के बाद बोला, बहुत थक गया हूं, आधा घंटा सो लूं, फिर निकलता हूं। पत्नी चीख पड़ी, क्या अभी सोओगे? लेकिन गणेश लेट गया और उसकी आधे घंटे की नींद 2 घंटे की हो गई। आंख खुली तो सूरज ऊपर चढ़ चुका था। घबराकर भागा, लेकिन रास्ते में तपती धूप थी। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ दिखा। सोचा, थोड़ी देर छाव में बैठ लूं, फिर जाऊंगा। बैठते ही उसे फिर नींद आ गई। इस बार नींद 4 घंटे लंबी हो गई। जब जागा तो सूरज ढल रहा था। गणेश पसीने से तरबतर भागते हुए महल की ओर दौड़ा। मन में बस एक पछतावा, मैंने इतना वक्त क्यों गवा दिया। दौड़ते दौड़ते उसने देखा महल के दरवाजे बंद हो रहे थे। वो चिल्लाया, रुको, मैं आ गया। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, बस एक मौका और दे दो। पहरेदार बोले, क्षमा करना, आदेश है। समय समाप्त हो गया। गणेश फूट फूट कर रोने लगा।
उसे समझ नहीं आया कि किसे दोष दे, राजा को, किस्मत को या खुद को। लेकिन सच यही था, उसने समय का मूल्य नहीं समझा और जिंदगी बदलने का मौका खो दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप गणेश की जगह होते तो क्या आप भी समय गवाकर अपना मौका खो देते? अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो इसे अभी लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हां, ऐसी ही सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल HDMP स्टोरीज से जुड़े रहिए। संत का संदेश। कहानी खत्म कर संत ने रोहित की ओर देखा। रोहित चुप था, उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी। संत बोले, वत्स, वही गलती तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि बहुत समय है, लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। या तो तुम समय का उपयोग करो या समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। रोहित की आंखों में आंसू थे, वो भीतर से हिल चुका था। उसी क्षण उसने प्रण लिया, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह वो सूरज के साथ जागा, फोन नहीं उठाया, ध्यान किया, दिनचर्या बनाई। सुबह ध्यान, पढ़ाई, हर काम समय पर। जब भी आलस्य आता, वो आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान करता। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। आत्मविश्वास लौट आया। परीक्षा आई, रोहित तैयार था। रिजल्ट आया, वो टॉप 3 में था। अब वही लोग जो उसे नाकाम कहते थे, उसी से सलाह लेने लगे। वो फिर घाट पर संत के पास गया, लेकिन संत वहां नहीं थे। बस एक पट्टी पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया, उसे अब किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। रोहित मुस्कुराया, अब वो जाग चुका था। उसने कॉलेज में समय साधना मंडल शुरू किया। छात्र आने लगे, ध्यान करने लगे, सीखने लगे। फिर उसने युवाओं के लिए वर्तमान शक्ति नाम से एक संस्था बनाई। अब रोहित दूसरों के जीवन में दीपक बन चुका था। जीवन का संदेश। एक सेमिनार में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो रोहित ने उत्तर दिया, वर्तमान क्षण। समय सबसे अमीर और सबसे गरीब को बराबर मिलता है। फर्क बस इतना है, कौन उसका इस्तेमाल करता है और कौन गवा देता है। उसने कहा, अगर तुम आज काम टाल रहे हो तो याद रखो, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। जो हर सुबह ये सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार चीजों में गवाते रहेंगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाइए, क्योंकि खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल HDMP स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखो, वक्त को मत गवाओ, वरना वक्त तुम्हें गवा देगा।